प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है, तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। क्रिस्त में प्रिय श्रोताओं, आप सभी को जय यीशु और आप सभी को मैं हमारे YouTube चैनल के द्वारा प्रसारित आध्यात्मिक नवनीकरण का कार्यक्रम में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज पिलग्रिमेज टू बेथलेहेम नामक इस नवनीकरण कार्यक्रम का 14वां दिन है। ज्योतिषियों ने एक तारा उदित होते देखा। तारे आसमान में उदित होते हैं। बहुत से लोग उस तारे को देखा होगा, लेकिन मनुष्यों में समय के चिन्हों पर ध्यान देने और उसे पहचानने वाले विरले हैं। पवित्र बाइबल में प्रभु ईश्वर विश्वासियों को सदैव सतर्क तथा जागरूक रहने को अनुदेश देते। इन गुणों के सिवा कोई भी प्रभु ईश्वर का आगमन को पहचान नहीं पाता। संत योहन क्रिसोस्टम को यह मानना है कि ज्योतिषियों ने तारा उदित होते देखकर अपनी यात्रा शुरू नहीं की, बल्कि उन्होंने यात्रा शुरू की और उसे एक तारा दिखाई दिया। यानी जब हम ईश्वर की खोज में निकलते हैं, तब ईश्वर हमें मार्ग दिखाते हैं। यही सच्चा मार्ग, इस पर चलो। हमें भी ज्योतिषियों की तरह जागरूक तथा सतर्क रहने की आवश्यकता है, जिससे हम समय के चिन्हों को पहचान सके और ईश्वर की खोज में निकलने का हिम्मत करें। बेथलेहेम के उस तारे के समान दूसरों के लिए ईश्वरीय अनुभव प्राप्त करने का साधन या माध्यम बन सके। और आगे पवित्र वचन कहता है, बेथलेहेम में बालक यीशु के दर्शन के बाद ज्योतिषी दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। यीशु से मिलने के बाद हमारा भी मार्ग बदल जाता है, हमारा जीवन में भी परिवर्तन आता है। आइए इस आगमन काल उस मुक्तिदाता यीशु से मिलने का समय आज अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव साक्ष्य के द्वारा प्रियंका लकड़ा, जो कोरबा के निवासी हैं, जीसस यूथ के सदस्य हैं, अपने सुंदर ईश्वरीय अनुभव के साथ हमारे साथ जुड़ रहा है। आइए हम ध्यानपूर्वक उनके वचनों को सुने और उनसे प्रेरणा पाकर अपने व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन लाने सक्षम बने। आमीन। आप सभी को जय यीशु। मैं आशा करती हूँ आप सभी की क्रिसमस की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी और इस तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक तैयारी के सफर में मैं प्रियंका लकड़ा, कोसाबाड़ी पैरिश, कोरबा, छत्तीसगढ़ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा बेथलेहेम के हम चौथे दिन में प्रवेश करते हैं। हम अगर 2000 वर्ष पूर्व उस समय को याद करें जब कैसर अगस्तस ने जनगणना की आज्ञा निकाली, तब हमारे संत यूसुफ और माता मरियम को भी इस जनगणना में भाग लेने के लिए गलीलिया के नाजरेत से लेकर दाऊद के नगर बेथलेहेम को जाना पड़ा। अगर हम देखें, नाजरेत से बेथलेहेम की दूरी करीबन 100 से 150 किलोमीटर है। आज के इस आधुनिक युग में हम में से किसी को भी 10 किलोमीटर दूर भी पैदल चलने को कहा जाए
तो निश्चय ही हमारे लिए ये संभव नहीं है। तो जरा सोचिए, माता मरियम के लिए जब उनका 9 महीना पूरा हो चुका था इस गर्भावस्था में, तो कैसे ही उन्होंने यह दूरी और यह यात्रा की होगी। निश्चय ही उनके लिए ये बहुत ही कठिन रहा होगा। तो आइए हम सभी अपने जीवन के लिए इस दृष्टांत से प्रेरणा लें कि हम कभी भी अपनी कमजोरियों में कुड़कुड़ाएं नहीं और हम अपने कंफर्ट जोन को भी ओवरकम करें। जब माता मरियम और संत यूसुफ बेथलेहम को पहुंचते हैं, यहाँ पर भी उनकी परेशानी खत्म नहीं होती है। उन्हें आश्रय के लिए कहीं भी नगर में जगह नहीं मिलती है। फिर एक छोटे से गौशाले में इस संसार के राजा मुक्तिदाता को, प्रभु यीशु को जन्म देते हैं। मैं इसी से रिलेटेड अपने जीवन के कुछ पल आपसे शेयर करना चाहती हूँ। यह करीबन 5 साल पहले की बात है। मैं अपने जीवन की बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ चुकी थी और मुझे मलेरिया हो गया था। फिर थोड़ा ही ठीक होने के बाद वो मलेरिया रिपीट कर गया। और आप सभी जानते होंगे कि अगर मलेरिया रिपीट करता है तो वो और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है और शायद प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने पर इंसान की मौत भी हो सकती है। आसपास में कहीं भी हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं थी क्योंकि पूरा शहर डेंगू मलेरिया से पीड़ित था। पूरे शहर डेंगू मलेरिया के चपेट में था, जिसकी वजह से मुझे आसपास कहीं भी हॉस्पिटल की उपलब्धि नहीं हो पा रही थी। हॉस्पिटल में बेड की उपलब्धि नहीं हो पा रही थी। तो एक कैथलिक हॉस्पिटल जो कि काफ़ी दूर था, तो वहाँ पर मुझे बेड मिला और बहुत ही मुश्किल से मुझे वहाँ पर बेड उपलब्ध हुआ। पर मेरी हालत वहाँ पर भी सही नहीं थी, दवाइयों का असर नहीं हो रहा था और मुझे सर में इतना पेन होता था कि मुझे ऐसा लगता कि शायद मैं अगला दिन भी ना देख पाऊँ। फिर मुझे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने स्वयं आके चंगा किया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वहाँ के चैपल में डेली मास होता था और आफ्टर डेली मास मुझे डेली होली कम्युनियन अपने बेड पर ही ग्रहण करने का मौका मिलता था, जो ना सिर्फ मुझे शारीरिक चंगाई प्रदान किया बल्कि मुझे आध्यात्मिक रूप से भी चंगाई प्रदान किया। तो देखा दोस्तों, किस तरह से प्रभु यीशु ने मुझे शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरीके से चंगाई प्रदान की। तो मैं इस क्रिसमस मैसेज में आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि हम जितना तैयार अपने दिल को और अपने मन को प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए करते हैं, उतना हमसे ज़्यादा तत्पर प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे दिलों और मन में आने के लिए तत्पर होते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और विश यू वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। जय यीशु। प्रिय मित्रों, आज का संदेश हमें अपने पापमय मार्गों को बदलकर ईश्वर के इशारे पर चलने का आह्वान करता है। आइए हम इसी कृपा के लिए परमपिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।